बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9 फिजिक्स के गेस्ट पेपर के हवाले से। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी न्यू बुक है, फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं, बेसिकली ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अगर आप इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग 100% मार्क्स पे अपने एग्जाम में इजीली स्कोर कर सकते हो। तो मूव आउट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की जानिब। चैप्टर नंबर 1 में टोटल आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग के बोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको बताऊंगी भी कौन से शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन से लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक आपके पास है बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसमें आप लोगों के पास डिफरेंस आ सकता है, तो ये आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विद एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना है। एटलीस्ट आपके पास 4 to 5 पॉइंट होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास आ सकता है स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसके हवाले से आप लोगों ने बताना होगा। एक एग्जांपल भी दे दें। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस आ सकता है, विद एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना है। प्रिसिजन एक्यूरेसी के हवाले से आ सकता है, इसमें भी डिफरेंस आ सकता है, तो आपको इसको भी अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो आपके पास बेस ड्राइव है, ठीक है, स्केलर वेक्टर है, प्रिसिजन एक्यूरेसी है, इसमें से एक ना एक आप लोगों के पास लाजमी आएगा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली जो रिपीट होता है वो आप लोगों के पास होता है प्रिसिजन एक्यूरेसी वाला, ठीक है, या आपके पास स्केलर या वेक्टर में आ सकता है। और बेस ड्राइव को भी आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद लास्ट आपके पास सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या होते हैं, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। चैप्टर नंबर 2 के हवाले से बात की जाए तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कर लेना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, विद एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट भी हुआ है। एक एमसीक्यूज भी आता है आपके इस हवाले से। कोई भी वो ग्राफ दे सकते हैं और उसके हवाले से पूछ सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस वाला है तो इन ग्राफ में से कौन से वाला है या स्पीड वाला है, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद लास्ट आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, उसको भी देख लेना। ये दोनों देख लेना, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और टाइप ऑफ मोशन देख लेना। उसके बाद थर्ड चैप्टर है जिसमें आपके पास आ सकता है टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, इसको अच्छी तरह से देख लेना। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो सेकंड और थर्ड लॉ है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। मैस एंड वेट में डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, एग्जांपल देना मस्ट है, वरना एक नंबर फ्री में कट हो जाते हैं। मोमेंटम क्या होता है इस हवाले से आप लोगों ने बता देना है। चैप्टर नंबर 4 है जिसमें आप लोगों ने बताना है मोमेंटम ऑफ फोर्स क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी टाइप क्या होती हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपके पास है स्टेबिलिटी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ऑर्बिटल मोशन क्या होती है, ये तमाम के तमाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स में से आपने कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना, अच्छी तरह से इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को तैयार करना है। उसके बाद मूव आउट करते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानिब, जिसमें आपके पास आता है हुक्स लॉ। ये आपने एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली ये क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको देख लेना है। लिक्विड प्रेशर क्या होता है, इसको देख लेना है। पास्कल प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। या हुक्स लॉ आ सकता है आपके पास लॉन्ग में चैप्टर नंबर 5 में से, या पास्कल लॉ आ सकता है। ठीक है, इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की जानिब। यहाँ पे आपके पास है फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देख लेना है। किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है और इनकी इक्वेशन भी आ सकती है लॉन्ग में, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। पावर क्या होती है, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी क्या होती है, ये भी आपके पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम टॉपिक्स को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7, इसमें आपके पास डेंसिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास रेंज एंड लीनियर, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रिसिटी, ये आपके पास सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपके पास आता है चैप्टर नंबर 8, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये डोमेन थ्योरी कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है। उसके बाद टाइप्स इसकी मैग्नेट की, ये सारी की सारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें शॉर्ट के हवाले से तो आपके पास ये आ सकता है, इसमें डिफरेंस आ सकता है, इसको देख लेना है। लॉन्ग के हवाले से इसकी टाइप्स आ सकती हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये भी शॉर्ट में आप लोगों के पास पूछी जा सकती है। तो इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को भी आपने अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद आपके पास लास्ट चैप्टर है जो आपके पास है नेचर एंड साइंस के हवाले से। इसमें आपके पास फील्ड ऑफ फिजिक्स क्या होती है,
इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी एंड लॉ क्या होता है, ये तमाम के तमाम टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों, ठीक है। इसमें से भी एक लॉन्ग आ सकता है बस, तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।